अरे बाप रे, वॉल्यूम कम करो। अब से कह रही हूँ वॉल्यूम कम करो। मोटे वॉल्यूम ज्यादा है, कम करो। बुढ़े मोटे वॉल्यूम कम करो। इतना ऊंचा सुनोगे तो बहरे हो जाओगे। कब से कह रही हूँ मोटे वॉल्यूम कम करो। क्या होठों से इशारे? अरे बाप रे, मैंने नहीं तो। मैं बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने कोई इशारा नहीं किया। नहीं क्या? होठों को पापा पापा चला के क्या गालियां दे रही हो? बोलो। दिखने में मैं मोटा दिखता हूँ, लेकिन तुम्हारी अकल मुझसे ज्यादा मोटी है। फिर कभी होठों से इशारे करके मुझे गालियां दी ना, तो फिर देखना। तुम यही कह रही थी ना कि साउंड कम कर दो क्योंकि आसपास के लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। अरे वाह, आपने तो बड़ी आसानी से मेरे लिप्स रीड किए। इसमें क्या है? सुबह शाम डबिंग वाली फिल्में जो देखता हूँ, मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा नाम है KLPD। अच्छा, तुम्हें बताया था ना जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब मत करना। प्रैक्टिस किस हाँ। चीज की? किस चीज की प्रैक्टिस? तुम्हें क्या पता? तुम तो सिर्फ बर्तन धोती रहती हो, मुझे अपडेटेड रहना पड़ता है। आपसे शादी करके पता चल गया आप कितने अपडेटेड रहते हो। इस घर के घर जमाई बन गए। आपने कभी इस घर के लिए कोई काम किया? क्या कहा? तुम मुझ पर डाउट कर रही हो या ताना मार रही हो? हाँ। तुम अपने पति से सवाल कर रही हो? तुम क्या जानोगी ना समझ? सुबह से कितने काम किए। FB पे पोस्ट, ट्विटर पे ट्वीट, इंस्टा पे लाइक, शेयर, कमेंट्स, ये सब करते करते थक गया हूँ मैं। कितना सारा काम करना पड़ता है। मैं तो कामदेव हूँ। इन सब फालतू चीजों को तुम काम कहते हो? और नहीं तो क्या है? पति से जबान लड़ा रही हो, पाप लगेगा। AC रिपेयर के लिए मैकेनिक आए हैं। अपनी बकबक बंद करो और जाओ। मैं बकबक करता हूँ? तुम मुझसे ज्यादा करती हो। घर जमाई हो तो क्या मेरी इज्जत नहीं है? हाँ, कौन है? इस घर का एसी नहीं, तो मैं ही वो तो मैं रिपेयर ठीक करूंगा। करूंगा। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। थैंक यू सर। बताओ क्या बात है? सर, मैं Z2A एसी रिपेयर कंपनी से आया हूँ। और मैं सुपर कूल AC कंपनी से आया हूँ सर, जो इस शहर में बहुत अच्छी सर्विस देती है सर। सर, हमारी कंपनी तो पूरे इंडिया में बेस्ट है। तो लेकिन फिर सर- रुको, इसकी क्वालिफिकेशन तुमसे ज्यादा है। सर, हमारी कंपनी को यहाँ से एसी रिपेयर करने के लिए फोन आया था, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। वेरी गुड, थैंक वेरी यू गुड। सर, थैंक वैसे यू। किसने बुकिंग करवाई थी? जिन्होंने बुकिंग करवाई थी उनका नाम था जगदीश। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये था? ये दिखने में तो स्मार्ट लग रहा है। क्या ये लड़का आपका भाई है? ओ हेलो, तुझे बुला रहे उठो, हैं। अपना बोरिया उठाओ, जाओ। तुम मेरे पास आओ। हाँ, आप बोलो। बुड्ढा फंस गया जाल में। मैं ये कह रहा था कि आप इसके छोटे भाई लग रहे हो। बहुत अच्छा मस्का मारते हो। सर। बहुत अच्छा लगा। वैसे तुमने सही पहचाना। थैंक यू सर। एसी का कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ। आपकी मेहरबानी सर। अब तुम एसी चेक करो बिना इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद Thank you so किए। much, sir. जाओ, Thank you. जल्दी जाओ। अभी भी मैं फिट हूँ, जवान। ओह, सुना बिटुआ, तेरा भाई लगता हूँ। हेलो, हेलो, हु इज दिस? मैं लीसा बोल रही हूँ। दिस आप इज कौन? जग्गू। टेल मी लीसा। ओए, ये हैं? दिमाग की घर हैं? चक्कर, घोंचू, ओए, बेवकूफ, रुको, पागल, आलिया, idiot। शर्म नहीं आती? अबे चुप। बेटा, देखो, मैं जग्गू नहीं हूँ, जग्गू का पापा हूँ। मैं जग्गू को देता हूँ। हे, जग्गू, जग्गू, हाँ, ये ले तेरा फोन है, पकड़। ये लीसा कौन है? मेरी फ्रेंड है पापा। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना है। क्या पापा, वो मेरी सीनियर है। हेलो। लड़की ने चने के झाड़ से उतार दिया। अरे, तूने पापा को ऐसा क्या बोला कि वो गुस्से में थे? अच्छा, उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें गाली दी। तूने पापा को गाली दी क्या? अगर वो तुम्हारी आवाज बना के फोन पे बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे डैड अरे ही तुम यार, हो? छोड़ ना, तू जानती है वो कैसे हैं। फोन क्यों किया? अच्छा सुन, हम 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, गाड़ी लेकर आना। बाहर कहाँ? और कार क्यों चाहिए? हम गांव जा रहे हैं, मैं तुम्हें मेरे नाना नानी के घर ले जा रही हूँ। जल्दी से सामान पैक कर लो। नहीं नहीं, तू जा, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है अरे यार, और मम्मी पापा मना करेंगे। अरे बहाने मत मारो। अरे बहाना नहीं, सच है। कोई झूठ बोल दो ना। मैं नहीं बोल सकता। अरे क्या फर्क पड़ता है, अब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप आओ।
ध्यान से गाड़ी चलाओ। ध्यान से तो चला। कोई दिख तो नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, रुक रुक रुक, मैं जाकर देखता हूँ। अरे माँ कसम, इसको मेरी गाड़ी के सामने ही आना था क्या? जिंदा है या मर गया? अगर किसी ने देख लिया तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ? ए लीसा, पानी लेकर आओ। हेलो हेलो, तुम ठीक हो? मैं कहाँ हूँ? अभी जिंदा हो। अरे मैं कोठा आता। ये क्या बकवास कर रहा है? अरे कोई बताओ मैं कहाँ हूँ? शायद याददाश्त चली गई है। गिरे हुए आदमी को उठाते हैं, संस्कार नहीं है क्या? ओए माँ, क्यों पहले एक्सीडेंट करते हो उसके बाद सवाल पूछते हो? ए, तुमने मेरी गाड़ी को ठोका। छोटे रास्ते पे गाड़ी संभाल के चलानी चाहिए। अब उठाओ मुझे। तू छोड़, मैडम अकेली काफी है। ओके, उठो। कमर तोड़ दी मेरी। देखकर लगता नहीं कि तुम्हें चोट लगी हो। अंदरूनी चोट है रे बाबा। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। मैं खुद ही अपना इलाज करवा दूंगा। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, आप बस इलाज के पैसे दे दो। वो डॉक्टर ना बहुत कमाल का है, मरीज की सारी अंदरूनी चोट, बाहरी चोट सबके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है। हाँ ठीक कह रहा है, पैसे दे देते। निकालो तू निकालो। चुप बैठ, चलिए गाड़ी में बैठिए, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं नहीं, हॉस्पिटल बंद है, कर्फ्यू है ना। आप बस पैसे दे दो, इलाज करवा देते हैं, जांच हाँ, छूटेगी। ठीक है, 500 बढ़ा के। 500 क्यों? अरे इंजेक्शन भी लगवाऊंगा, तू डालना पैसे। मुझे इस आदमी पे भरोसा नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। अब संभाल के जाओ। हाँ जाऊंगा जाऊंगा, इलाज करवा हाँ लेना। जरूर जाऊंगा। चल चल। चलो, इस महीने का भाड़ा तो निकल गया। बाय। ओके ओके। अरे क्या सर, डीजल कार में पेट्रोल डाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? अरे ध्यान नहीं रहा, गलती से डाल दिया। तुम ठीक कर दो ना। आपकी इस गलती से पूरी गाड़ी का कबाड़ा हो जाता था। क्या कुछ भी करते हो। हाँ। निकालता हूँ पेट्रोल। लिसा, अब कितना चलना है? बस थोड़ी दूर और दूर? तेरे नाना नानी यहाँ रहते हैं? हाँ। इस खंडर में? ए फट्टू चंद, हर चीज से डरा मत कर, चल। घर खूबसूरत है ना? हाँ, ज्यादा ही खूबसूरत है। जग्गू, हाँ? लगता है घर के अंदर कोई नहीं है, जरा पीछे जाकर देखो। कहाँ, पीछे? हाँ। ठीक है। लगता है अंदर कोई नहीं है। वैसे भी इस डरावने घर में कौन रहना चाहेगा? यहाँ तो स्टोर रूम भी है। हेलो, कोई है? कोई नहीं है। इस भूतिया घर को देखकर डर नहीं लग रहा है? ए, नाना नानी का घर है, डरूंगी क्यों? मेरी मॉम का बचपन यहीं गुजरा है। हाँ? शहर में जगह कम पड़ गई थी कि गांव में घर बना दिया, वो भी भूतिया। ए, ज्यादा बकवास मत कर। कौन हो तुम लोग?
मैं लीसा हूँ, सुधा की बेटी। अरे नाना जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे एक बार तो सुनिए। मॉम की गलती की सजा मुझे क्यों? नानी आप तो सुनो। अब मुझसे इतनी भी क्या नाराजगी? मॉम यहाँ खुद आएंगी आपसे सॉरी कहने। जग्गू, तेरे फोन में सिग्नल है क्या? नो, एक भी डंडी नहीं है। नानी यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता क्या? कभी आता है कभी नहीं आता। हाय मॉम, कैसी हो? हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन नाना नानी मुझसे बात नहीं कर रहे। वो बहुत गुस्से में हैं। पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। आई लव यू एंड आई मिस यू। अपना ध्यान रखिए। नानी एक बात पूछूं? मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन मॉम की एक भी फोटो क्यों नहीं है? आप लोग उनसे इतना नाराज क्यों हैं? मॉम अक्सर कहती है कि जब वो मेरी उम्र की थी तो मेरे जैसी ही दिखती थी। अरे नानी कहाँ गई? क्या आपको मॉम की याद नहीं आती? वो तो अक्सर आप लोगों को याद करती हैं और वो बहुत दुखी होती हैं। उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा है। आप अगर कहें तो मैं आपसे उनकी बात करा सकती हूँ। आपकी आवाज सुन के वो... अरे मानती हूँ कि मॉम से गलती हुई है, लेकिन गलती तो सबसे होती है ना नानी। और आखिर वो आपकी बेटी है। आपको बीती बातें भुला देनी चाहिए नानी। एक बार उनसे बात तो करके देखिए। बस चुप हो जा, कुछ मत बोल। आहा, खुले आसमान के नीचे आग जल रही है। क्या माहौल बनाया डीजे। इसको कहते हैं लाइफ। नाना, डीजे, नानी का बर्ताव इतना अजीब क्यों है? जैसे कोई... कैसे? भूतनी की तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसी तो नहीं, लेकिन कई बार मुझे वैसी ही नजर आती हैं। उसे तेरी मॉम के बारे में बात करना पसंद नहीं। कम ऑन डीजे, उस बात को 21 साल हो गए हैं। अब तो माफ कर देना चाहिए। तेरी माँ ने जो गलती की उसे तो हम मरने के बाद भी नहीं भुला सकते। और पता है तेरी माँ ने आज तक हमसे उस बात की माफी तक नहीं। उसी के लिए मॉम नेक्स्ट वीक आ रही हैं।